हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आप जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है? अगर जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो पर यूं ही बने रहिए। श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारता है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाइयों में फंसा हुआ था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की थी। फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ था। केवल अर्जुन ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही नहीं इस परिवेश में है। वस्तुतः हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत्य में डाल दिए गए हैं। असत्य का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने की जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती है कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मानव में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्यों के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्मा के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्या हैं, कि वे कष्ट क्यों उठा रहे हैं, या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भगवद गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रियजनों को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसे उद्देश्य की पुण्य स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवद गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्य पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवद गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजनाओं का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाए और मानव जीवन के उद्देश्य का पूर्ण कर सके। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रण। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीवन नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्राकृतिक भौतिक प्राकृतिक काल समस्त ब्रह्मांड की कालावधि तथा प्राकृतिक का प्राकट्य तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या
व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रण किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। अगर आपको भगवत गीता क्या है ये बात समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। और हमारी वीडियो पर यूं ही जुड़े रहिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।